लेट्स सी पैटर्न बेस्ड सर्चिंग क्या होता है, डॉलर रेजिक्स इतना ज्यादा यूज क्यों होता है मोंगोडीबी में, इसको एकदम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले पैटर्न मैचिंग का डेफिनेशन देखते हैं। पैटर्न मैचिंग मतलब होता है सर्चिंग डेटा बेस्ड ऑन पैटर्न इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, अभी समझो, देखो ये हमारा कस्टमर का कलेक्शन है। अभी आपको ऐसा डेटा चाहिए जिसका मतलब जिसका नेम है ना, जैसे ये नेम है जिसके नेम में वी ओ एन प्रेजेंट है, वो मेरे को डेटा चाहिए। अभी आप नॉर्मल देखो क्वेरी करते हो डीबी डॉट, अभी तक जितना हम लोग ने देखा है फाइंड, अगर नेम हम लोग ऐसे लिखते हैं वी ओ एन, सो ये वो डेटा फाइंड करने का ट्राई करेगा जिसका नेम एग्जैक्ट वी ओ एन है। मतलब अभी देखो इधर नेम के बीच में वी ओ एन है, मेरे को चाहिए कि वो डेटा दे दो जिसके नेम के बीच में भी वी ओ एन रहेगा, चलेगा, मेरे को वो डेटा दे दो। बट ये केस में ना, ये नॉर्मल फाइंड के केस में क्या होता है, ये एग्जैक्ट मैच फाइंड करता है, जैसे नेम जिसका वी ओ एन रहेगा वही डेटा ला के देगा। देखो मैं एंटर करता हूँ, एक भी डेटा नहीं ला के दिया, क्योंकि इवन तो इसके बीच में वी ओ एन था, बट ये पूरा वी ओ एन नहीं है, इसको पूरा एग्जैक्ट मैच ये फाइंड करता है। तो ये नॉर्मल क्वेरी ऐसी होती है, बट हम लोग को इसको ही ओवरकम मतलब रिजेक्ट इसलिए यूज होता है, अगर समझो आपको कोई पैटर्न बेस्ड सर्चिंग करना है कि नाम इससे स्टार्ट हो रहा है तो वो डेटा ला के दे दो, नाम के बीच में ये वैल्यू है तो डेटा ला के दे दो। ये रियल लाइफ यूज केस बहुत ज्यादा होता है, जैसे आप कोई मतलब प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, आप कोई सर्च कर रहे हो, सो अगर ना आप आधा चीज भी लिखते हो फिर भी आपको डेटा आता है, तो वो लोग एग्जैक्ट मैच नहीं करते, उसके नाम के बीच में अगर कुछ भी डेटा मैच होता है वो भी ला के लोग दे देते। तो वही सब केस में आपका डॉलर रेजेक्स यूज होता है। इसका सिंपली देखोगे यूज फॉर पैटर्न मैचिंग इन क्वेरीज, पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है कि आपको स्टार्ट विथ नेम रहेगा तो ये दे दो, एंड विथ रहेगा। तो हम लोग अगर इसको क्वेश्चंस के साथ देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। और इसका एकदम अच्छे वे में थियरी विथ ऑल द ऑपरेटर्स, अभी ये मैंने गिने चुने रखे हो जो ज्यादा यूज होता है, जैसे स्टार्ट विथ, अगर नाम इससे स्टार्ट हो रहा है वो डेटा ला के दे दो, एंड इससे हो रहा है वो डेटा ला के दे दो, कोई भी इसके बिटवीन है वो सब डेटा ला के दे दो। सो ये सब ज्यादा यूज केस होता है, बट और भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैं नोट्स आपको इधर प्रोवाइड कर दूंगा, आप गिटहब पे जाके चेक कर सकते हो, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड कस्टमर हुज नेम स्टार्ट विथ एम। अभी देखो हम लोग को कस्टमर फाइंड करना है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। डीबी डॉट कस्टमर, सॉरी, डीबी डॉट कस्टमर्स फाइंड करना है, तो फाइंड सिंपली ऐसा लिख देता हूँ। अभी देखो हम लोग क्या लिखा है, जिसका नेम स्टार्ट होना चाहिए, तो हम लोग को किस पे करना, नेम, नेम स्टार्ट किससे होना चाहिए, स्टार्ट विथ एम होना चाहिए। अगर देखो मैं नॉर्मली ऐसा लिखता ना, अगर मैं समझो रेजेक्स नहीं यूज करा, अगर मैं ऐसा बस एम लिख रहा हूँ और मैं एंटर कर रहा हूँ, देखो ये मेरे को डेटा ला के नहीं देगा, क्योंकि ये केस में ये एग्जैक्ट मैच करता है, बट मेरे को एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, तो मेरे को डॉलर रेजेक्स यूज करना पड़ेगा। अभी डॉलर रेजेक्स क्या करता है, वो पैटर्न बेस्ड मैचिंग करता है, मेरे को डॉलर रेजेक्स लिखना रहेगा। और इसमें सिंपली देखो, अगर कोई चीज आपको स्टार्ट विथ चाहिए रहता है ना, तो आपको ऐसा लिखना रहता है, स्टार्ट मतलब एक ऐसा अपर वो देना रहेगा, स्टार्ट और जो भी आपका लेटर है, जैसे एम, मेरे को स्टार्ट विथ जो भी एम रहेगा वो लाके दे दो। तो डॉलर रेजेक्स कोई भी अगर वैल्यू आपका स्टार्ट विथ एम रहेगा वो आपको लाके दे देगा सिंपली। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, देखो अब भी ये मेरे को डेटा ला के दिया, अभी वो सारे डेटा मेरे को ला के दिया जो जो स्टार्ट विथ एम है, देखो ये स्टार्ट विथ एम है, ये स्टार्ट विथ एम है, तो ऐसे सारे डेटा मेरे को ला के दे दिया। अभी देखो रेदर देन आप, ये नॉर्मल क्वेरी था, ये एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करा, बट ये हम लोग पैटर्न मैचिंग करें कि कोई डेटा स्टार्ट हो रहा है तो वो मेरे को ला के दे दो, तो आप उनको सिंपली डॉलर रेजेक्स यूज करना रहेगा, जो भी स्टार्ट विथ एम रहेगा वो ला के दे दो। बट इसका भी एक ईजी वे होता है जिसमें आपको मतलब इसके दो वे होते हैं फाइंड करने के। देखो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, सिंपली हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अगर देखो अभी आपको समझो डॉलर रेजेक्स यूज ही नहीं करना है, तो वो किसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको सिंपली देखो ऐसा दो ब्रैकेट देना रहेगा, ये मतलब इन द एंड डॉलर रेजेक्ट जैसे ही काम करता है, इसमें आपको सिंपली देना रहेगा जो भी डॉलर स्टार्ट विथ एम में। तो ये भी सेम जो डॉलर रेजेक्ट से कर रहा है कि हम लोग यहाँ डॉलर रेजेक्स यूज करें, ये मतलब इजी, ये चीज मतलब अच्छा भी है, क्योंकि हम लोग डायनेमिक कोई वैल्यू होता है तो डॉलर रेजेक्स ही यूज करना पड़ता है। बट कभी हार्ड कोड चीज है तो आप ऐसा भी फाइंड कर सकते हो, जो भी की रहेगा जिसपे फाइंड करना, और ऐसा डॉलर, ये डॉलर रेजेक्ट जैसा काम करेगा, स्टार्ट स्लैश दे दो, एंड स्लैश दे दो, उसके अंदर जो भी आपका पैटर्न मैचिंग का कंडीशन होगा वो डाल दोगे, जैसे स्टार्ट विथ, अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, ये भी सारे मेरे को डेटा ला के दे दिया। तो मतलब अगर नॉर्मल आपका हार्ड कोडेड डेटा है तो वो केस में आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, तो ये दोनों में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, दोनों आपको रिजल्ट सेम ला के देगा। बट डॉलर रेजेक्स हम लोग जैसे रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये सब चीज डायनामिक आता है, तो इस केस में डॉलर रेजेक्स यूज होता है। बट अगर हार्ड कोड आपका कोई चीज है तो आप सिंपली ऐसे फॉर्म में यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को स्टार्ट विथ एम चाहिए, और मतलब ये दोनों मेरे को बताना था, क्योंकि नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो डॉलर रेजेक्ट से यूज करके, बट मेरे ख्याल से डॉलर रेजेक्स यूज करो, क्योंकि आपको चीजें पता भी होगा और चीजें देखने में भी, मतलब कोई नया डेवलपर देखेगा उसको ये चीज समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट डॉलर रेजेक्स है तो खुद भी डॉक्यूमेंटेशन रीड करके पढ़ सकता है। तो सिंपली कोई भी अगर स्टार्ट विथ है तो आपको आगे बस एक वो कर देना, और एम जिससे भी स्टार्ट हो रहा है। अभी देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड कस्टमर हुज ईमेल कंटेन हॉट मेल। अभी मेरे को सारे कस्टमर फाइंड करना है,
सॉरी क्लियर कर देता हूँ। मेरे को क्या करना है, फाइंड कस्टमर करना है, तो db डॉट कस्टमर्स डॉट फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग अभी तक इतना तो देखा, आप बॉयलर प्लेट जैसा बना दिए। अभी ईमेल कंटेंट करना चाहिए, तो मेरा सबसे पहले ईमेल पे करना है, ईमेल शुड बी डॉलर रेजेक्स, यूज करता हूँ डॉलर रेजेक्स। अभी मेरा ईमेल शुड बी कंटेन हॉटमेल, तो सिंपली मेरे को डॉलर रेजेक्स में हॉटमेल डालना रहेगा। मतलब देखो इसमें मेरे को बस कंटेन करना चाहिए। तो डॉलर रेजेक्स क्या करता है पता है, ये पैटर्न बेस्ड मैचिंग करता है। मतलब अगर देखो इसमें क्या लिखा है, डॉलर रेजेक्स यूज फॉर पैटर्न मैचिंग इन क्वेरी, मतलब इसको इससे लेना देना नहीं, ये पूरा कंटेन करना चाहिए। जैसे हॉटमेल है ना, ये पूरा तुम्हारा ईमेल कंटेंट करना चाहिए। अगर बीच में कहीं भी हॉटमेल इसको मिलेगा, वो डॉलर रेजेक्स ला के दे देगा। तो यही एडवांटेज होता है डॉलर रेजेक्स को, ये पैटर्न मैचिंग करता है कि हॉटमेल अगर इसको स्ट्रिंग में मिला, वो सिंपली ला के आपको दे देगा। मतलब उसको इससे लेना देना नहीं कि एग्जैक्ट हॉटमेल ही मिलना चाहिए, उसको बस स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी हॉटमेल कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसे हॉटमेल है तो ये डेटा ला के दे देगा आपको, सिंपली डॉलर रेजेक्स में ऐसा लिख देना है। अभी मैं एंटर करता हूँ, तो देखो इस सारे डेटा मेरे को ला के दे दिया, जिसमें भी हॉटमेल रहेगा। देखो इसमें हॉटमेल है, सो इसमें हॉटमेल है, इसमें हॉटमेल है। इसमें देखो डॉलर रेजेक्स बहुत सिंपल है, बट जो चीजें इसके जो ये ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो जल्दी आप भूल जाओगे। जैसे स्टार्ट विथ और एंड विथ, ये बहुत आपको याद ही रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा याद रहेगा। बट कुछ ऑपरेटर्स होते हैं वो भूल जाओगे, तो उसमें आपको डरने का बात नहीं, फिर से आप ऑपरेटर्स देख सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कब डॉलर रेजेक्स यूज करना है, क्योंकि जब आपको ऐसा एक पता है कि मेरे को भाई पैटर्न बेस्ड मैचिंग वगैरह करना है, वो केस में मेरे को डॉलर रेजेक्स यूज करना है, तो वो आपको पता रहना चाहिए। बाकी ये ऑपरेटर है वो आप कभी भी आप देख सकते हो चीजें, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको चीजें इतना पता चलना चाहिए कब मेरे को क्या यूज कर रहे हैं, वो समझ गए तो क्वेरी तो आप कर ही लोगे। तो सिंपली डॉलर रेजेक्स यूज किया, जो भी कंटेंट अगर ईमेल करता है वो सिंपली मेरे को हॉटमेल करता है, और सिंपली मेरे को लाके दे दो। अभी क्या है, फाइंड कस्टमर हुज नेम एंड विद ए, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और सिंपली देखो ये अबाउ क्वेरी आप ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो विदाउट रेजेक्स के भी, जैसे मैं बताया था। अगर ये सेम चीज आपको विदाउट रेजेक्स लिखना है तो ऐसे फॉर्म में आपको लिखना रहेगा, दो दो स्लैश के बीच में जो भी हॉटमेल है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, दो स्लैश के बीच में हॉटमेल डाल दिया, आपका वो डॉलर रेजेक्ट जैसे ही वर्क करेगा। ये शॉर्टर फॉर्म होता है, देखो सेम चीज आपको डेटा ला के दे दिया, बट ये शॉर्टर फॉर्म है। आपको डॉलर रेजेक्ट इसलिए यूज करना है क्योंकि आपको डायनामिक डेटा के लिए डॉलर रेजेक्स यूज हुआ जाता है कोड लेवल पे। सो आपको ये भी चीज याद रहना चाहिए, अगर फाइंड मतलब ऐसे फॉर्म में भी कर सकते हैं, सेम ही आउटपुट देगा जो ये डॉलर रेजेक्स यूज करके दे रहा है। तो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड करना है कस्टमर हुज नेम एंड विथ ए, मतलब अभी स्टार्ट विथ देख लेते, अभी एंड किसी का नेम अगर ए से करता है, वो चीज मेरे को लाके दे दो। तो सिंपली डीबी डॉट कस्टमर फाइंड करना है, फाइंड करना है, सिंपली ब्रैकेट हो गया, किसका क्या नेम फाइंड करना है, नेम शुड बी नेम डॉलर रेजेक्स, और एंड विथ है ना, ए के साथ एंड होना चाहिए, तो डॉलर आएगा, ए के साथ एंड होना चाहिए, ए के साथ एंड है ना, हाँ। सो अगर देखो एंड विथ रहेगा तो आपको डॉलर लास्ट में आपको डॉलर रखना है कि मेरा जो भी स्ट्रिंग रहेगा वो लास्ट में ए रहना चाहिए। तो ये डॉलर आपका बताता है कि एंड विथ ए होना चाहिए, तो सिंपली एंटर करते हैं। तो इतने सारे डेटा है जिसका देखो एंड में ए हो रहा है, ए। तो ये सब डेटा के देखो एंड में ए रहेगा। तो सिंपली आप ऐसे फॉर्म में मतलब क्वेरी कर सकते हो, अगर देखा जाए तो ऐसे फॉर्म में आप सिंपली क्वेरी कर सकते हो। अगर सेम चीज आपको विदाउट रेजेक्स के भी यूज करना है तो आपको सिंपली ये नेम के आगे हटा देना है, ये रेजेक्स हटा देना, दो ऐसा स्लैश करना है, और ए डॉलर ऐसे फॉर्म में, सॉरी डॉलर ऐसे फॉर्म में आप डॉलर रेजेक्स के विदाउट डॉलर रेजेक्स यूज करके भी कर सकते हो। आप दोनों जो भी आपको बेटर लगे वो करना, बट मेरे ख्याल से आपको डॉलर रेजेक्स यूज करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में यूज होता है, मतलब रियल, और मतलब जो डेवलपर देखेगा उसको भी अच्छा रहेगा कि उसको समझेगा चीजें। ये चीज उसको मतलब एज अ बिगिनर है तो उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट दोनों चीजें सेम करता है। आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बस ये चीजें डायनामिक के लिए यूज होता है। ये मतलब अगर आपको हार्ड कोडेड चीजें पता है कि ये स्टैटिक, मेरा ये पता है कि ए से ही एंड होना चाहिए, तो आप सिंपली ऐसा यूज कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट्स करना है वेयर कैटेगरी कंटेंट फैशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज सीखने मिलेगा। सो डीबी डॉट क्या मेरे को फाइंड करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, तो एक बॉयलर प्लेट जैसा बनाता हूँ फाइंड। अभी हम लोग क्या करना है, कैटेगरी, जो भी कैटेगरी रहेगा, कैटेगरी शुड बी डॉलर रेजेक्स, हमारा क्या डॉलर रेजेक्स रहना चाहिए, वो कंटेन करना चाहिए फैशन, अगर वो कंटेन करना चाहिए फैशन। बट इसमें देखो केस इनसेंसिटिव है, मतलब अगर समझो वो फैशन ऐसा भी हो सकता है, ऐसे फॉर्म में भी हो सकता है, फैशन ऐसे फॉर्म में भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, मतलब वो कैसे भी फैशन हो, बस उसका वर्ड फैशन होना चाहिए। वो चाहे कैपिटल में हो स्मॉल में, उससे उसको लेना देना नहीं, उसका वो मैच केस इनसेंसिटिव होना चाहिए, वैसा डेटा ला के दे दो। अगर वैसा आपको चाहिए ना, तो आपको ये फॉर्म में आपको आगे डॉलर ऑप्शन लिखना रहेगा, कि ऑप्शंस भी देना रहता है।
कि ये कैसा चाहिए, तो आई मतलब केस इनसेंसिटिव चाहिए, तो आप बता रहे हो कि जो भी फैशन होगा वो सारे डेटा मेरे को ला के दे दो जिसमें भी केस इनसेंसिटिव रहेगा, मतलब फैशन प्रेजेंट रहना चाहिए, वो चाहे अपर केस में ले, अपर केस में रहे, लोअर केस में रहे, सब चलेगा। बट अगर समझो ये ऑप्शन नहीं लगते हो ना, ये अगर ऑप्शन नहीं रखोगे तो क्या होगा, डॉलर एजेक्स देखो ये फाइंड करेगा अगर कैटेगरी में कोई एक्स्ट्रा वर्ड है वो, बट वो एग्जैक्ट ही फाइंड करेगा, मतलब ऐसा फैशन प्रेजेंट रहना चाहिए, ऐसे मतलब ऐसे फॉर्म में, जैसे ये एफ स्मॉल है तो स्मॉल में ही प्रेजेंट होना चाहिए स्ट्रिंग के बीच में। बट एक केस इनसेंसिटिव बताता है कि भाई कैसा भी डेटा रहे तुमको ला के देना है, बस फैशन कंटेंट रहना चाहिए। सिंपली मैं एंटर करता हूँ। सो देखो अगर इधर देखो एफ स्मॉल में फिर भी ये मेरे को ला के दिया क्योंकि केस इनसेंसिटिव मैंने कर दिया कि एफ स्मॉल में रहे, कैपिटल में रहे, कैसा भी रहे भाई, बस वो फैशन उसमें लिखा रहना चाहिए, वो ला के दे दो। तो सिंपली आप कभी भी आपको ये बहुत ज्यादा यूज होता है, केस इनसेंसिटिव बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी समझो आप कोई सर्च कर रहे हो तो आप कैपिटल में भी लिखते हो स्मॉल में भी लिखते हो, बट आपको डेटा दोनों का मिलता है। जैसे आपने कुछ लिखा, मेरा नाम लिखा विवेक, तो आप कैपिटल में लिखोगे तो भी मेरे को डेटा देना ही रहेगा विवेक, ऐसा नहीं कि कैपिटल में लिखे तो मैं कैपिटल नाम नहीं रहेगा डेटाबेस में तो नहीं दूंगा। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है केस इनसेंसिटिव। आपको मतलब ये जो क्वेरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, या मतलब ऐसे टाइप के क्वेरी बहुत ज्यादा यूज होते हैं कि मतलब केस इनसेंसिटिव हो गया, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर सिमिलरली आपको विदाउट रेजेक्स यूज करना है तो ऐसे फॉर्म में कर सकते हो। सो मैं दोनों क्वेरी दे रहा हूँ आपको क्योंकि मतलब दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। कभी कभार क्या होता है इंटरव्यू में आपको नॉर्मली ऐसा दे देंगे बट आपको चीज़ समझ नहीं पाते हो, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। अगर ये नॉर्मल ऐसा है बट इधर आई ऐसा लिखना पड़ता है, जो हम लोग ऑप्शन देते हैं ये आपको मतलब ये रेजेक्स हो गया, ये आपका ये रेजेक्स हो गया, फिर ये आई बताता है कि केस इनसेंसिटिव है, ये भी वही फॉर्म में काम करेगा, देखोगे वो सारे डेटा ला के दे देगा। तो सिंपली आप ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये दोनों मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। और डॉलर एजेक्स देखो ये चीज मैं बोल सकता हूँ आपको, मतलब रटना नहीं है चीजें। देखो तीन ये स्टार्ट रहेगा तो अपर ये आते हैं, ये चीज तो थोड़ा आपको याद करनी पड़ेगी। ये जैसे जैसे क्वेरी करोगे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एंड रहेगा तो लास्ट में डॉलर एंड आना चाहिए और कौन से वैल्यू के साथ, ये इसका बहुत अच्छे से थियरी में दे दूंगा गिटहब पे, आप पढ़ लेना उधर से। हम लोग क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। अभी क्या है, फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स वेयर नेम स्टार्ट विथ आई एंड एंड विथ एस, ये और अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। सो जिसका भी नेम शुड बी डॉलर रेजेक्स यूज करता हो, शुड बी देखो स्टार्ट विथ ये रहना चाहिए, स्टार्ट विथ क्या रहना चाहिए, आई, स्टार्ट विथ आई। और एंड किससे होना चाहिए, हमारा एंड होना चाहिए एस से, तो एस हमारा एंड हो गया। तो देखो ये चीज बन गया कि स्टार्ट आई से होना चाहिए, एस एंड से होना चाहिए। बट उसके बीच में क्या होना चाहिए ये भी चीज हमें देना है, तब ये चीज हम लोग को ये यूज कर सकते हैं कि बीच में भाई कुछ भी वैल्यू रहे उससे मेरे को लेना देना नहीं, बट स्टार्ट और एंड इससे होना चाहिए। तो हम लोग को सिंपली बीच में साथ बताना पड़ेगा कि बीच में कुछ भी हो सकता है अल्फाबेट्स वगैरह, बट उसका स्टार्ट आई से होना चाहिए और एंड एस पे होना चाहिए। बस तुमको इतना करना है, मतलब मेरा जो भी नेम का रहेगा उसका नेम स्टार्ट हमारा आई से होना चाहिए, तो हम लोगों ने डॉलर लिखा है आई मतलब ये स्टार्ट आई से होना चाहिए, और एंड डॉलर एस लिखा है मतलब ये डॉलर एस है, तो मतलब एंड हमारा एस पे होना चाहिए। उसके बीच में आप कुछ भी, मतलब हम लोगों ने स्टार डाले, कुछ भी हो सकता है, कितना भी वर्ड्स कैरेक्टर हो सकते हैं, उससे लेना देना नहीं, बस स्टार्ट और एंड इससे होना चाहिए। तो एंटर करता हूँ। तो देखो एक ही डेटा था जिसका आई से स्टार्ट हो रहा है और एंड एस से हो रहा है, तो देखो वो डेटा मेरे को सिंपली ला के दे दिया। तो ऐसे फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, मतलब कोई डेटा आपको चाहिए स्टार्ट और बीच में कुछ भी डेटा हो सके तो सिंपली आपको ऐसे फॉर्म में देना रहेगा कि एनीथिंग इन बिटवीन। सो ये सब में और भी ऑपरेटर्स जो भी रहेंगे इसके मतलब बोलते हैं ना ऐसे फॉर्म में, वो मैं आपको गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा यूज होता है वही मैं कवर कर सकता हूँ, क्योंकि सब कवर करने जाऊंगा तो ये वीडियो ही 50-60 मिनट का बन जाएगा, तो उतना सेंस नहीं बनता है इतना लंबा वीडियो करने का। क्योंकि आप जब क्वेश्चन करते हो ना तो चीज़ें करो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, और एकदम लास्ट में जब मेरा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में मतलब यही पार्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करूंगा, अराउंड 150 क्वेश्चंस करूंगा, आपके साथ करूंगा, आप कुछ करोगे कुछ मैं करूंगा, तो दोनों का क्वेरी और अच्छा होगा। सो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कस्टमर करना है हुज फोन नंबर कंटेन ओनली डिजिट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि तुम्हें वो फोन नंबर चाहिए जिसमें बस डिजिट होना चाहिए, तुम्हें वो नेम चाहिए जिसमें बस अल्फाबेट होना चाहिए, तो ये इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो ये मतलब आप थोड़ा ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर करना। क्या करना है, कस्टमर फाइंड करना है, तो डीबी डॉट कस्टमर डॉट फाइंड, फाइंड करना है। अब भी क्या करना है, फोन नंबर, तो कस्टमर में क्या है, फोन का, फोन है क्या, एक सेकेंड, हाँ फोन है, फोन इसको ले लेता हूँ। फोन शुड बी डॉलर रेजेक्स यूज करना है। अभी डॉलर रेजेक्स शुड
कंटेंट्स ओनली डिजिट, मतलब ओनली डिजिट कंटेन करना चाहिए। तो ये केस में क्या करोगे, तो आपको देखो हमारा देखो स्टार्ट भी नंबर से होगा एंड भी नंबर से होगा, तो आपको ऐसे फॉर्म में देना रहता है कि 0 से 9 हमारा रहना चाहिए, प्लस ये एक लूप जैसा हो गया और एंड भी इसी पे होना चाहिए। तो ऐसे फॉर्म में आप दे सकते हो। एंड किससे, तो डॉलर से। तो हम लोग देखो इसमें बता रहे कि ये स्टार्ट ये अल्फाबेट ये डिजिट के अंदर से ही होना चाहिए और एंड भी ये डिजिट पे ही होना चाहिए। और ये प्लस हम लोग को बताता है कि एक लूप जैसा है, मतलब कितना भी डिजिट हो सकते हैं, मतलब बट डिजिट ये रेंज में ही होना चाहिए 0 to 9 के बीच में। तो ये मतलब ऐसे फॉर्म में आप बता सकते हो, जिसका भी फोन नंबर कंटेंट ओनली डिजिट वो आप ला के दे दो। तो सिंपली मैं इसको एंटर करता हूँ। तो देखो एक का ही जो नंबर था जिसका बस डिजिट कंटेंट करा है, बाकी सब कस्टमर में देखो स्पेशल वो है डॉट डॉट, तो वो डेटा लाके नहीं दिया, इसने वही लाके दिया जिसमें बट डिजिट कंटेंट करता है। तो सिंपली देखो ये थोड़ा क्वेरी आपको समझने में शायद डिफिकल्ट पड़ सकता है, बट मैं इसको फिर से आपको बताता हूँ हम लोग ने किया क्या। डॉलर एजेक्स यूज किया, मतलब पैटर्न आपको मैच करना है तो इसलिए यूज किया। वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, डिजिट से होना चाहिए, और एंड भी डिजिट पे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पूरा वो मतलब नंबर ही वो चाहिए जो पूरा डिजिट में ही रहना चाहिए। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को रेंज दिए कि 0 to 9, देखो डिजिट है तो 0 to 9 ही होता है, उसके बाद फॉर्म होता है, तो 0 to 9 होना चाहिए। प्लस बताता है कि कितना भी डिजिट हो सकता है। तो 0 to 9 मतलब स्टार्ट भी डिजिट पे होना चाहिए, एंड भी डिजिट पे होना चाहिए। तो एक लूप टाइप चलेगा, अगर इसको डिजिट नहीं मिलता है पहले पहला एक एक चेक करेगा, अगर ये डिजिट नहीं है तो वहीं एंड हो जाएगा, वो डेटा नहीं ला के देगा। तो वही डेटा आपको ला के देगा जिसमें पूरा डिजिट ही रहेगा। तो ऐसे फॉर्म में ये लिख सकते हो। और सॉरी ये दे दिया ऐसे फॉर्म में। आप कोई भी अगर आपको चाहिए कि कंटेंट बट डिजिट करता है तो वो ऐसा लाना चाहिए, तो आप ऐसा ब्रैकेट में दे सकते हो। अगर समझो आपको ऐसा चाहिए कि जिसका बोलते हैं ना नेम, अभी समझो इसमें नेम चाहिए आपको, नेम बस बोलते हैं ना अल्फाबेट कंटेंट करता है, मतलब A to Z कंटेंट करना चाहिए, तो आप ऐसे फॉर्म में कर सकते हो। A to Z स्मॉल में भी हो सकता है और A to Z कैप्स में भी हो सकता है। तो ऐसे फॉर्म में सेम चीज आपकी स्टार्ट भी बोलते हैं ना अल्फाबेट से होना चाहिए और एंड भी अल्फाबेट पे होना चाहिए, तो ऐसे फॉर्म में आप कर सकते हो नेम पे। तो सिंस हमारा कोई ऐसा नेम बोलते हैं ना नेम वैसा रहेगा नहीं, तो इसमें अगर मैं इसको हटा देता हूँ अपडेट, तो देखो ये मेरे को ला के दे दिया, क्योंकि अब मेरा देखो इसमें कुछ पूरा स्ट्रिंग मतलब मैच करेगा। ये स्टार्ट भी पूरा अल्फाबेट ही है, मतलब इसमें कुछ नंबर वगैरह नहीं, बट अगर इसमें मैं एक नंबर डाल दूंगा, समझो 6 डाल दिया, मैं एंटर कर दिया, अपडेट कर दिया। अब सिर्फ देखो यहाँ मेरे को डेटा दे रहा था क्योंकि ये पूरा चीज अल्फाबेट था। अब मेरा ये क्वेरी सेम फिर से मैं रन करूंगा ना, अगर देखो फिर से मैं रन करता हूँ, नहीं दिया डेटा, क्योंकि अब इसके अंदर एक वो आ गया, क्या बोलते हैं नंबर आ गया, और मेरे को क्या चाहिए पूरा अल्फाबेट होना चाहिए। तो मैंने इधर देखो दिया हो क्वेरी में कि ये पूरा A to Z अल्फाबेट कुछ भी होना चाहिए, अपर केस लोअर केस कुछ भी होना चाहिए, कितना भी डिजिट का। बट ये है कि इसमें नंबर्स वगैरह नहीं होना चाहिए, A to Z ही होना चाहिए। तो ऐसे फॉर्म में आप कोई भी अगर बोलते हैं ना अल्फाबेट वगैरह फाइंड करना है, तो ऐसे फॉर्म में आप चाहिए कि पूरा डिजिट यही कंटेन करना चाहिए, तो आप ये सब चीज यूज कर सकते हो। सो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, फाइंड ऑल कस्टमर हुज नेम कंटेन द वर्ड AN, मतलब आपको वो सारे कस्टमर फाइंड करना है जिसका नेम बोलते हैं ना कंटेन वर्ड्स AN। सो मतलब इस पार्ट में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि देखो आपको तब रेजेक्स यूज करा जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए रहेगा ना, तो आप रेजेक्स नहीं यूज करोगे चलेगा, बट आपको चाहिए कि ये मतलब समझो कुछ वैल्यू फाइंड करना है कि ये AN प्रेजेंट है कि नहीं स्ट्रिंग में, तो वो किस में आपको रेजेक्स यूज करना है, क्योंकि आपको पैटर्न मैच करना है। और सिंपली रेजेक्स में देखो कौन सा वैल्यू स्टार्ट विथ है, तो आपको ऐसा यूज करना है, एंड हो रहा है इससे ये स्ट्रिंग ये वैल्यू से, तो ये यूज करना है, बिटवीन में कुछ भी होना चाहिए तो ये यूज कर सकते हो। ये सब और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स रहेंगे जो आपको गिटहब पे मिल जाएंगे, मैं प्रोवाइड करूंगा नोट्स में। और ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं ज्यादा करके। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फाइंड कस्टमर हुज नेम कंटेन हॉटमेल, तो आप सिंपली डॉलर रेजेक्स यूज करके हॉटमेल कर दोगे। ये क्या करता है पूरे स्ट्रिंग में वो फाइंड करेगा कि हॉटमेल प्रेजेंट है कि नहीं, अगर वो हॉटमेल प्रेजेंट है वो सिंपली ला के दे देगा। और सेम चीज सेम केस में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर केस इनसेंसिटिव करना है तो डॉलर ऑप्शन यूज करना पड़ता है। यहाँ ये बताता है कि फैशन वर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, वो चाहे अपर केस में हो लोअर केस में, उससे मेरे को लेना देना नहीं, बट वो केस इनसेंसिटिव होना चाहिए। सो आपको बस ये पार्ट से इतना याद रखना है, डॉलर रिजेक्ट तब यूज करो जब आपको पैटर्न बेस्ड मैचिंग करना है, मतलब ये स्ट्रिंग में ये चीज कंटेन होता है कि नहीं, ये स्ट्रिंग स्टार्ट इससे होता है कि नहीं, एंड इससे होता है कि नहीं, पूरा डिजिट है कि पूरा अल्फाबेट है, वो सब केस में आप डॉलर रिजेक्ट यूज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।